ईक्षा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम सूरदास पढ़ रहे थे, जिसके हमने 3 पद पढ़ लिए थे। अब चौथा एक बाकी रह गया है, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो चौथा पद देखिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। आपको बताया गया था कि कृष्ण जी ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा ज्ञान का संदेश देकर। तो जब उद्धव ने उन्हें ज्ञान की बातें बताई, उपदेश दिया कि प्रेम छोड़ दो कृष्ण जी से, ज्ञान से उनको प्राप्त करो, तो गोपियां उन्हें व्यंग करते हुए कहती हैं। गोपियां हमेशा व्यंग कर रही हैं इन पदों में। पहले पद में भी मैं आपको एक बात बोलना भूल गई थी कि उन्होंने कहा था, उधो तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने प्यार नहीं किया कृष्ण जी से। तो क्या सच में उद्धव भाग्यशाली थे, ये कहना चाहती है? नहीं, वो ये कहना चाहती है, व्यंग में कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसी तरह इस पद में वे उद्धव को व्यंग कर रही हैं, ताना मार रही हैं, सरकास्टिक वे में कह रही हैं। क्या कह रही हैं? लगता है हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि कृष्ण जी, लगता है मथुरा में जाकर कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, पॉलिटिक्स कर ली है, पॉलिटिक्स सीख ली है, तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो कोई ना कोई राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे मधुकर, मधुकर उद्धव को कह रही हैं, भंवरे को कह रही हैं। आपको बताया था भंवरे को संबोधित करते हुए ये बात कर रही थी। तो कह रही है समुझी बात, हम सब समझ गए हैं, हम सारी बात समझ गए हैं। कहत मधुकर के, मधुकर को कह रही हैं, हे मधुकर, हे भंवरे, हम सब बात समझ गए हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि हमें सब समाचार मिल गए हैं, सारी खबर पता चल गई है कि कृष्ण जी राजनीति पढ़ गए हैं, अब बड़े चतुर चालाक पॉलिटिक्स खेलने वाले हो गए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो एक अति, अति यानी बहुत, एक तो चतुर हुते पहले ही, हुते थे, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे। एक अति चतुर हुते पहले ही, हुते थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो चतुर थे पहले से ही, ऊपर से उन्होंने वहां जाकर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ ली हैं, राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ, गुरु बड़े 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 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि बहुत तेज हो गई है उनकी, बढ़ गई है बुद्धि। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत तेज हो गई है वहां जाकर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं राजनीति के। जोग संदेश पठाए, इतने चालाक हो गए हैं, इतनी राजनीति खेल रहे हैं हमसे कि हमें योग का संदेश पठा दिया, पठाए भेज दिया। जोग संदेश पठाए, पठाए भेज दिया। तो उधो भले लोग आगे के, वो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग अच्छे थे, भले लोग आगे के, आगे यानी पहले, पुराने पुराने जमाने के लोग अच्छे थे। परहित डोलत धाय, परहित, पर दूसरों की हित भलाई, डोलत भागते दौड़ते रहते थे, डोलना इधर उधर घूमना, धाये दौड़ना,
तो हे उद्धव, इससे तो पहले के पुराने जमाने के लोग अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते फिरते रहते थे, दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। अब तो हमें अपना मन, अब अपने मन, हमें अपना मन फेर पाई हैं, वापस चाहिए। हमें अपना मन वापस पाना है, वापस लेना है, हमें अपना मन वापस चाहिए। हमने अपना मन किसको दे दिया था? कृष्ण जी को। चलत जो हुते चुराए, जो हमारा मन चुरा कर चल पड़े, हमारा मन चुरा लिया उन्होंने, हमें इतना प्रेम किया, हमने अपना मन भी उनको दे दिया, और अब वो वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं और तुम्हें भेज दिया है संदेश योग का देकर। अब लेकिन अब हमें हमारा मन वापस चाहिए, जो वे हमारा चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीत करें आपुन, आपुन खुद, वे खुद क्यों हमारे साथ अनीति कर रहे हैं? अनीति यानी अन्याय। वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, वो तो राजा बनकर गए हैं वहां मथुरा में, और वहां जाकर न्याय कर रहे हैं लोगों के साथ। राजा का काम क्या होता है? लोगों के साथ न्याय करना, गलत सही की पहचान बताना, जो गलत काम करते हैं उनको सजा देना। तो वे खुद, जिनका काम है दूसरों को अन्याय से छुड़ाना, वे खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ? ते क्यों अनीति करें आपुन खुद, आपुन यानी वो खुद स्वयं, जे और अनीति छुड़ाए, जिनका काम है औरों को अनीति से छुड़ाना, औरों को अन्याय से छुड़ाना। राजधर्म तो यह सूर, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं राजा का धर्म क्या होता है? राजधर्म क्या होता है? राजा का धर्म तो यही होता है ना, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताए। लेकिन वो तो हमें सता रहे हैं, हम उनकी प्रजा हैं और वो हमें इतना दुख दे रहे हैं, अपना वादा करके मुकर गए हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमें अपना मन वापस चाहिए। तो उद्धव को सारी खरी खोटी उन्होंने सुना दी कि जाकर कृष्ण जी से ये सब कह देना। तो आपको ये पद समझ आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो ये चारों पद हो गए हैं, इनके अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। शब्द अर्थ वैसे भी आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको इसकी भूमिका बताऊंगी। थोड़ी सी भूमिका पहले बताई थी आपको कि कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा था, लेकिन वास्तव में कृष्ण जी ने उद्धव को क्यों भेजा था गोपियों के पास, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जिस समय सूरदास जी ने ये काव्य, ये पद लिखे हैं, उस समय समाज में कई तरह की भक्ति प्रथा प्रचलित थी। दो भक्ति प्रथाएं मुख्य थी, एक थी सगुण भक्ति और दूसरी थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें ईश्वर को रूप के रूप में, ईश्वर को रूप दिया जाता है, ईश्वर को नाम दिया जाता है, ईश्वर सब मानते हैं ईश्वर का आकार है, ईश्वर की मूर्ति है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की मूर्ति को मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके गुणों का बखान करना चाहिए। तो वो है सगुण भक्ति। और दूसरी धारा थी निर्गुण भक्ति, जिसमें मानते थे लोग कि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है। उनके गुणों को वैसे हम जरूर मन में ले सकते, लेकिन उनके श्रृंगार का, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे कबीर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है, और वो निर्गुण भक्ति करते थे। सूरदास सगुण भक्ति करते थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी की पूजा की थी, कृष्ण जी को अपना आराध्य माना था। तो सगुण और निर्गुण दो भक्ति धाराएं प्रचलित थी। अब कृष्ण जी तो सगुण भक्ति वाले थे, प्रेम में विश्वास रखते थे, गोपियां और कृष्ण का प्रेम, भक्त और ईश्वर का प्रेम। और उद्धव जो थे वो निर्गुण भक्ति को मानते थे, और हमेशा अपने कृष्ण जी के दरबार में हमेशा अपनी भक्ति का गुणगान करते थे कि निर्गुण भक्ति सही है, निर्गुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो कृष्ण जी को ये मौका मिला, उनको पता था गोपियां इनको खरी खोटी सुना के सगुण भक्ति जिसमें प्रेम महत्वपूर्ण होता है, निर्गुण भक्ति जिसमें ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, तो कृष्ण जी उद्धव को बताना चाहते थे कि तुम्हारी निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, हमारी सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए गोपियों के पास उनको भेजा था। वो ये बताना चाहते थे कि ईश्वर ज्ञान से नहीं, प्रेम से प्राप्त होता है। जो प्रेम करता है उसको ज्ञान व्यान समझ में नहीं आता, तो गोपियां ही इसको सीधा करेंगी, गोपियां ही इसको सही जवाब देंगी, और इसका मन बदल जाएगा और इसे समझ आ जाएगा कि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ है। तो ये सब उस समय की विचारधाराएं अलग अलग थी। जिसको जैसा अच्छा लगता है, भक्ति ऐसी चीज है जिसको जो पसंद हो वो करना चाहिए। जिसको जैसे ईश्वर से प्रेम करने में या भक्ति करने में आनंद मिलता है, उसे वैसा करना चाहिए। ये तो सूरदास की अपनी विचारधारा है, कबीरदास की अपनी विचारधारा थी, हम सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो इसलिए कृष्ण जी ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। तो ये रहस्य की बात है जो मैंने आपको कहा था, मैं बाद में बताऊंगी। तो ये पूरा हो गया है सूरदास। अब आपको कोई भी कठिनाई हो, कोई प्रश्न, किसी प्रश्न का उत्तर पूछना चाहें, किसी शब्द का अर्थ, कोई व्याख्या, कोई भाव, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। आपके प्रश्नों के उत्तर या आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी मदद मिल सके। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी अगर मैं जब भी दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगी तो। और हमेशा खुश रहिए।